Hello children, I hope you all are doing well. Dear children, I am happy to connect with you all with our 5th chapter. This is our first session of chapter 5th, and the chapter 5th is solids, liquids and gases. So children, we are going to learn about solids, liquid and gases. Okay? So आपने देखा है कि जो भी आपके चारों तरफ चीज़ें होती हैं क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, यानी कि उनको क्या जगह चाहिए होती है. ओके, देयर आर सो मैनी थिंग्स अराउंड अस. हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, और वो किसी ना किसी फॉर्म में होती हैं. या तो वो सॉलिड्स होती हैं या लिक्विड्स होती हैं या फिर वो गैसियस फॉर्म में होती हैं. ओके, हम इसका एक जनरल सा एग्जाम्पल लेते हैं. आपने आइस देखी है, आइस जिसे हम बर्फ़ बोलते हैं. सो क्या होता है कि जब हम वाटर को फ्रीज़ करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो आइस में. यानी जो वाटर था वो लिक्विड फॉर्म में था और जब आपने उसे फ्रीज़ किया तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. देन आप अगेन उसे जब रूम टेम्परेचर पे छोड़ते हो या फिर हाई टेम्परेचर पे छोड़ते हो तो वो अगेन किस में चेंज हो जाता है, वो अपनी स्टेट में चेंज कर लेता है और वो अगेन लिक्विड बन जाता है. क्लियर? और जब भी आप उस लिक्विड को कुछ टाइम के लिए सनलाइट में छोड़ दीजिए, ठीक है, तो क्या होगा, आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे इनविजिबल होने लगेगा. तो वो कहाँ चला जाता है, वो वाटर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाता है. क्लियर? सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट स्टेट ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट्स एंड सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन. ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज स्टेट ऑफ मैटर. सो चिल्ड्रन, व्हाट इज मैटर? देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस. हमारे चारों तरफ कई सारे काइंड्स की थिंग्स पाई जाती हैं, बहुत सारे टाइप की चीज़ें पाई जाती हैं. ओके, थिंग्स टेक अप स्पेस एंड हैव वेट. और जितनी भी चीज़ें हैं हमारे, चाहे आप छोटी से छोटी चीज़ ले लीजिए या फिर बड़ी से बड़ी, वो सब क्या करती हैं, वो स्पेस लेती हैं, यानी उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए होती है. ठीक है, एंड हैव वेट, और उनका कोई ना कोई वेट होता है. अगर कोई बहुत ज़्यादा लाइट भी है तो भी उसका कोई वेट होगा. ठीक है, कोई बहुत छोटी सी चीज़ है उसका भी अपना एक वेट होगा. ओके, सो व्हाट इज मैटर? एनी सब्सटेंस दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. यानी हर वो सब्सटेंस, हर वो चीज़ जिसका कि कोई ना कोई वेट होता है, उसमें कोई ना कोई भार होता है, वज़न होता है, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और वो जगह घेरती है, स्थान घेरती है, वही क्या कहलाती हैं, वो मैटर कहलाते हैं. सो व्हाट इज़ मैटर चिल्ड्रन? एनी सब्सटेंस दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस आर द 3 स्टेट ऑफ मैटर. देखिए, और जो मैटर होते हैं उनकी कितनी स्टेट पाई जाती हैं? 3. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. यानी कि कोई भी जो मैटर है वो या तो सॉलिड होगा या वो लिक्विड होगा या फिर वो गैस होगा. क्लियर? ऑल मैटर और सब्सटेंस, आप मैटर को क्या कह सकते हैं, सब्सटेंस भी कह सकते हैं, इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. जितने भी मैटर्स होते हैं, ठीक है, जितनी भी मैटर होते हैं या सब्सटेंस होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं. द अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ मैटर. तो उनमें, उन पार्टिकल्स में जो अरेंजमेंट है, यानी वो एक दूसरे से किस तरह से बाइंड हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी पे ही डिपेंड करता है कि कोई भी जो मैटर है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. क्लियर? देयर आर 3 स्टेट्स इन विच द थिंग्स एग्जिस्ट. तो देखिए, कोई भी जो चीज़ होती हैं, ठीक है, वो 3 स्टेट में पाई जाती है. मीन्स यानी जितनी भी चीज़ें हैं वो इन 3 स्टेट में से किसी ना किसी स्टेट में होगी. मीन्स या तो वो सॉलिड होगी या लिक्विड होगी या फिर वो गैसियस फॉर्म में होगी. ओके,
सो कौन कौन से स्टेट है मैटर की? सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। ओके, सो फर्स्ट इज सॉलिड्स। देखिए हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज मैटर? एनी सब्सटेंस दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और किसी भी मैटर का सॉलिड, लिक्विड और गैस होना किस पे डिपेंड करता है? उसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पे। और आपको पता है कि जितने भी मैटर्स हैं वो सब किससे मेडअप होते हैं, किससे बनते हैं? ऑल मैटर इज मेडअप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि जितने भी मैटर हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। और इन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पर भी डिपेंड करता है कि कोई भी जो मैटर है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। क्लियर? और जो मैटर है वो कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? 3 फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो फर्स्ट इज सॉलिड। Solids are substances in which the particles are packed very close to each other. Solids कौन से substances होते हैं, यानी कौन से मैटर को हम सॉलिड कहते हैं? कि ऐसे सब्सटेंस जिनमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि जो भी मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से मेडअप होता है। तो अगर वो पार्टिकल एक दूसरे से बहुत क्लोजली, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं? बहुत पास हैं। ठीक है, तो ये कैसा होगा? ये हार्ड होगा और इसका एक फिक्स शेप होगा, इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये सॉलिड कहलाएगा। क्लियर? सो सॉलिड्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस कि जिसके पार्टिकल बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। ओके, यानी इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है? एक दूसरे से बहुत बाइंड हुए रहते हैं। ठीक है, क्लोजली पैक्ड रहते हैं। Solids are usually hard and have a fixed shape. Solids जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो हार्ड होते हैं और इनका अपना एक फिक्स शेप होता है। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, बुक, चेयर एंड मार्बल्स। ओके, ये सब क्या है? ये सब सॉलिड हैं। इनका अपना एक फिक्स शेप होता है, एक अपना फिक्स साइज़ होता है। इनके पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत क्लोजली बाइंड रहते हैं। Some solids such as gold and iron can change their shape, be bent or broken when force is applied. देखिए कुछ सॉलिड्स जैसे कि गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, ये कैसे होते हैं? ये अपने शेप में चेंज कर सकते हैं। कब? जब हम इन्हें मोड़ते हैं या हम इन्हें तोड़ते हैं। जब भी इन पे फोर्स अप्लाई किया जाता है तो इन्हें तोड़ मरोड़ कर इनका शेप चेंज किया जा सकता है, तभी तो ज्वेलरी बनती है। इज लिक्विड्स। Liquids are substances in which the particles are not very closely packed. देखिए लिक्विड्स कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, उनके पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं। क्लियर? यानी जब हम लिक्विड को सॉलिड से कंपेयर करते हैं तो इनके पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो इतना क्लोजली पैक्ड नहीं होता है, इसलिए लिक्विड का अपना कोई शेप नहीं होता क्योंकि इसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, यानी कि सॉलिड के कंपैरिजन में इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर होते हैं। लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप एंड कैन फ्लो। लिक्विड्स का अपना कोई शेप नहीं होता है और ये फ्लो करते हैं। फ्लो मीन्स ये बहते हैं। जब भी आप लिक्विड का एग्जाम्पल देखते हैं, हम वाटर, मिल्क, जूसेस, ऑयल, तो आप जिस शेप के कंटेनर में इन्हें रखते हो तो ये उसी का अपना शेप ले लेते हैं। यानी जिस भी शेप के कंटेनर में आप इन्हें रखेंगे ये उनका शेप ले लेंगे। क्या आप पेंसिल को किसी कंटेनर में या किसी ग्लास में रखेंगे तो क्या वो उसका शेप लेगी? नो, क्योंकि पेंसिल क्या है? सॉलिड है। ओके, लेकिन आप जो थोड़ा सा वाटर लीजिए, जब आप उसे ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास का शेप ले लेगा। जब आप उसे जार में डालेंगे तो वो जार का शेप ले लेगा, या आप उसे किसी बॉल में डालेंगे तो वो उसी का शेप लेता है। ओके, एंड ये फ्लो करते हैं। फ्लो करते हैं मीन्स जब आप इन्हें फ्लोर पर डालोगे तो आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ
चले जाएंगे, फ्लो करते हुए, बहते हुए। सो ये है लिक्विड और सॉलिड में डिफरेंस। ओके, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर poured into, फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिल्क एंड जूसेस। वही चीज़ है कि जो लिक्विड्स होते हैं उनका अपना कोई फिक्स शेप नहीं होता है और ये फ़्लो कर सकते हैं और ये उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिनमें इन्हें डाला जाता है, जिनमें इन्हें पॉर किया जाता है, उंडेला जाता है। लिक्विड्स कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड सो आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। देखिए, जो लिक्विड्स होते हैं वो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें हम फ्लूइड्स भी कह सकते हैं। ओके, यू नो चिल्ड्रन, अबाउट 75% ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ ड्यू टू वाटर। हमारी बॉडी का जो वेट होता है लगभग 75% वाटर की वजह से होता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो हमारी बॉडी है वो लगभग 75% वाटर से मैडअप होती है। ओके, नेक्स्ट इज गैसेस। Gases are substances in which the particles are very loosely packed. ओके, देखिए, तो जो सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं। ठीक है, लिक्विड होते हैं उस सॉलिड के कंपैरिजन में इनके पार्टिकल्स थोड़े दूर पैक्ड होते हैं। और जो गैसेस होती हैं उनके पार्टिकल बहुत ही लूजली, यानी बहुत लूजली, ये बिल्कुल भी एक दूसरे से बाइंड नहीं होते हैं, बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस आर कॉमन गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर कॉमन गैसेस। देखिए, हमारे चारों तरफ क्या है, एयर है, और एयर में जनरली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है और कई सारी गैसेस भी पाई जाती हैं, वाटर वेपर भी पाई जाती है। ओके, गैसेस सच एज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आर यूज्ड फॉर कुकिंग इन होम्स। हमारे घरों में, किचन में जो गैस सिलेंडर होता है उसमें कौन सी गैस फिलअप रहती है, एलपीजी, जो हम खाना बनाने के काम में लेते हैं। ओके, कुकिंग के काम में लेते हैं। तो जो हमारे गैस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, एलपीजी। उसकी फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आर यूज फॉर कुकिंग इन होम्स, ये घरों में खाना बनाने के काम में आती है। नेक्स्ट इज सीएनजी, मीन्स कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इज़ अ गैस यूज टू रन व्हीकल्स। देखिए, सीएनजी कौन सी गैस होती है, जो कि जो व्हीकल्स होते हैं यानी कि गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, इनको चलाने के काम में आती है। गैसेज ऑल्सो हैव नो फिक्स शेप। देखो, गैसेस का भी अपना कोई फिक्स शेप नहीं होता है। अनलाइक लिक्विड्स, दे ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस इन अ कंटेनर। ये जितना भी कंटेनर में जो स्पेस होता है वो ले लेते हैं। देखो, लिक्विड तो कितना शेप लेगा, जितनी क्वांटिटी में आपके पास लिक्विड है वो उतना ही शेप लेगा। बट जो गैस होती हैं वो पूरा फिलअप कर देती हैं किसी भी कंटेनर को, या जहाँ भी वो फिलअप, जैसे आप जिस रूम में बैठे हो ये भी पूरा फिलअप है। ओके, अब आप इसमें जब आप लिक्विड डालोगे तो लिक्विड सिर्फ वहाँ तक ही रहेगा जितना आपने डाला है, ठीक है ना। लेकिन जो गैसेस होती हैं वो जितना भी अवेलेबल स्पेस होता है उसको फिलअप कर देती हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक पूरा चैप्टर क्लियर है। ओके, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।